चुनावी प्रचार के दौरान कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले राहुल गांधी के दावों की पोल खुद उनके ही जिलाध्यक्ष खोलने पर लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जनपद संभल से, जहां पर पीड़ित कोई और नहीं सूबे की पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी का बेटा है। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय शर्मा व रक्षा रानी नामक महिला ने रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर षड्यंत्र रचकर 5.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सदर कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि यह धोखाधड़ी रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर की है, जिसके लिए पीड़ित के पिता ने समय समय पर अलग अलग माध्यमों से यह धनराशि उसके खाते में दी थी। इस बीच महिला ने युवक को दिल्ली में बुलाकर फर्जी तरीके से फॉर्म भी भरवाया था और नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब नौकरी नहीं लगी तो मामला खुल गया, जिसके बाद पीड़ित ने अपने पैसे वापस करने की मांग करी, लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए। पीड़ित संभल कोतवाली नगर की दुर्गा कॉलोनी निवासी पुलिसकर्मी मुनीश गौड़ का बेटा नीतीश गौड़ है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वर्ष 2022 में चंदौसी की संस्कार वैली कॉलोनी निवासी रक्षा रानी से अपने घर पर मुलाकात कराई थी। महिला ने खुद को दिल्ली में रेलवे अधिकारी बताते हुए नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया था, जिसके लिए 8 लाख रुपए की महिला ने मांग की थी। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भरोसा दिया था कि यदि नौकरी नहीं लगती है तो पैसे वापस कराएंगे। मैं नीतीश गौड़ निवासी दुर्गा कॉलोनी संभल का रहने वाला हूँ। मेरा विजय शर्मा जी के घर बहुत अच्छा आना जाना था, जो कि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उन्हीं के घर मेरा मिलना रक्षा रानी से हुआ, जो कि कांग्रेस की एक सदस्य थी। विजय शर्मा जी उसे बहुत पहले से जानते थे। उन्होंने मेरा परिचय करवाया कि रक्षा रानी एक रेलवे में अधिकारी है और DRM ऑफिस दिल्ली में तैनात है। कई बार मैं विजय भैया के घर गया तो हमेशा रक्षा रानी से मेरी मुलाकात हुई। हर पार्टी मीटिंग में वो आती थी, अटेंड करती थी और यही बताती थी कि वो रेलवे में अधिकारी है। विजय भैया ने भी सभी को यही बताया कि वो रेलवे में अधिकारी है। उसके बाद एक दिन रक्षा रानी ने मुझसे कहा कि भाई रेलवे में नौकरी निकली हुई, अप्लाई कर दो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, नौकरी गवर्नमेंट जॉब देखो। मैंने कहा ठीक है, अप्लाई कर दूंगा मैं। बोले 8 लाख रुपए जाएंगे, 2 लाख रुपए एडवांस देना और बाकी के 6 लाख रुपए मुझे बाद में दे देना आप। मैंने कहा ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा। फिर विजय भैया से मैंने बात की तो विजय भैया ने बोला हाँ रेलवे में अधिकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दे दे, बहुत लोगों की नौकरी लगवा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा भी काम करवा देगी। तो मैंने कहा विजय भैया से, मैंने भैया आप जिम्मेदारी लो तो मैं दे दूंगा। बोले ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे थ्रू पैसे दे दो, कोई भी दिक्कत होगी मैं पैसे वापस करवा के दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने अपने पापा से जिक्र किया इस मामले में। पापा ने मुझे डांट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है सब। लेकिन फिर मैंने विजय भैया से, पापा जी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो विजय भैया ने बोला कि चल ठीक है, मैं बात करूंगा तेरे पापा से। तो विजय भैया एक दिन मेरे घर आए, उन्होंने फ़ोन पे पापा से बात की, सारी चीज़ें डिस्कस की और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि आप मेरे कहने से पैसे दे दो, कुछ भी होगा तो मैं पैसे वापस करके दूंगा। विजय भैया क्योंकि जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के इतने अच्छे पद पर हैं, तो उनकी बात पर विश्वास करके पापा जी ने विजय भैया के कहने से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब काफ़ी दिनों बाद मैं जब दिल्ली गया, रक्षा रानी ने मुझे दिल्ली बुलाया, 6 महीने हो गए, ना कोई लेटर आया, ना कोई फॉर्म भरवाया, कुछ नहीं भरवाया, पैसे लेके घर बैठ गई। उसके बाद हम दिल्ली गए, दिल्ली जाके इसने बुलाया कि आ जाओ दिल्ली में तुम्हारा लेटर वगैरह दिलवाऊंगी, 3 लाख रुपए लेके आओ। मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली जाके देखा तो कोई नौकरी नहीं थी उसकी रेलवे में, फर्जी थी वो। फिर बाद में मैंने उसके बारे में पता किया तो पता लगा कि तो फर्जी है, बहुत लोगों से रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ठग चुकी है। फिर इस बात का जिक्र मैंने विजय भैया से किया। विजय भैया बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने विजय भैया से कहा भैया मेरे पैसे वापस दो, ये फर्जी औरत है। फिर भैया ने भी पता नहीं कहाँ कुछ पता किया होगा, जो भी किया। फिर बाद में जो है मुझसे बोले हाँ मुझसे गलती हो गई पहचानने में, ये वो। अब इतने साल से भैया उसको साथ रख रहे थे, भैया को यही नहीं पता कि वो करती क्या है। सबसे उसका परिचय करवाते थे कि रेलवे में अधिकारी है। जब मैं परेशान हो गया, मेरे पैसे वापस नहीं मिले, मैंने एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाई। फिर एसपी साहब ने जांच करते हुए, 1 साल से जांच चल रही थी, जांच करने के बाद पूरी तरीके से एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। एसपी साहब के आश्वासन के बाद
जो है 2 दिन पहले मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि संबल कोतवाली में लिखा गया है। इसमें विजय शर्मा और रक्षा रानी के खिलाफ 420 का मुकदमा कराया गया। मेरे पैसे ठग के इन्होंने, रक्षा रानी ने और विजय भैया ने मेरे 5.5 लाख रुपए मुझसे ले लिए। अब ये मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दे रहे थे। मैंने वापस मांगे तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे देख लेने की धमकी दी गई कि देख लेंगे, अगर मेरे खिलाफ FIR कराई गई तो मैं देख लूँगा। ये विजय भैया ने मुझसे कई बार कहा कि मैं देख लूँगा, अच्छा नहीं होगा अगर तुमने FIR कराई तो। मैंने कह दिया मैंने FIR कप्तान साहब ने कराई है, मैंने नहीं कराई है। अगर आप देख सकते हैं तो कप्तान साहब को देख लें, उन्हें जाके देखें, उनसे कहें जो कहना है। मैंने तो कुछ नहीं किया, जो सच बात थी मैंने कप्तान साहब को बताई। यही मेरा कहना है बस। मैं चाहता हूँ कि मुझे उचित कार्रवाई हो, मेरे पैसे मुझे वापस कराया जाए। मुझे साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने मेरे 5.5 लाख रुपए ठग लिए हैं।